सारी दुनिया देख रही है कि ये ड्रामा हो रहा है। ओपनली सारा वेस्ट, अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको अमेरिका ने 873 मिलियन डॉलर के तो उसको असले के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब ये है कि अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियरली इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल को असला दे रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, सीज फायर वो होने नहीं दे रहे। अरे इसराइल उस वक्त जंग रोकेगा जब अपने मकासद हासिल कर लेगा, और ये अमेरिकी कोशिश है। फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त तुर्की में बैठे हैं। टर्की के तो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पुराने हैं। क्या इस सारे के बाद टर्की ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? क्या उन्होंने इसराइल के सफ़ीर को निकाल दिया है कि आप बहुत जुल्म कर रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं रखते तलकात, आप चले जाएं? तैयब एर्दोगान भी लफाजी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में हो रही जंग को लगभग 10 दिन हो चुके हैं और दोनों में से कोई भी पक्ष सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। अब तक दोनों ही तरफ के कई हजार लोग इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे कई मुसलमान मुल्क फिलिस्तीन का खुलकर पक्ष ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि यूरोपीय देश इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका इजराइल का पूरा साथ दे रहा है, चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के पक्ष में वीटो लगाने की बात हो या फिर इजराइल के साथ हाल ही में हुई आर्म्स डील। दोस्तों, अमेरिका के इतने मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े होने पर इन मुसलमान मुल्कों में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। और अमेरिका के इस रवैये पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाबर डोगर साहब, जो बाइडन ने फ़ोन पर बात की है नेतन्याहू से, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से, वो कह रहे हैं कि जी आपको अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन जनाब जंगबंदी की तरफ आएँ, हम आपके साथ हैं। ये किस किस्म की पॉलिसी? अब फ्रांस ने भी ऑफिशियली कहा है कि जी जो मीडिया दफातर को निशाना बनाया गया, इस पर हमने इसराइल से जवाब तलबी की है। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं, वहाँ पर हमले कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि हमें बता दें कि हम अपना दिफा कैसे करें, क्या हमें अपने दिफा का, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, कोई हक हासिल है? अगर है तो वो हम कैसे करें? कोई दिफा का है, कोई जवाब नहीं दिया रहा। और कब तक फ़लस्तीन के खिलाफ इस तरह के इसराइल के जुल्म को बच्चे मारते जाएंगे और उसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सके। आपको ये पॉलिसी क्या नज़र आ रही है अमेरिका की कि क्या वाकई वो एक सीज़ फायर की तरफ दबाव डाल रहा है, साथ ये कहते हुए कि जी दिफा का इसराइल को हासिल है, फ़लस्तीनियों को तो पता नहीं क्या है? उसामा साहब, अगर अमेरिका सीज फायर करवाना चाहता, अगर अमेरिका वाकई इंटरेस्टेड होता सीज फायर करवाने में, तो फिर जो बाइडन 4 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा सीज फायर की जो यूएनओ में रेजोल्यूशन गई है उसको वीटो क्यों करता? पहला सवाल तो मेरा ये है कि सारी दुनिया देख रही है कि ये ड्रामा हो रहा है। ओपनली सारा वेस्ट, अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको अमेरिका ने 873 मिलियन डॉलर के तो उसको असले के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं जुबानी तौर पर, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा सीज फायर का। अमेरिकी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर दोनों फरीक सीज फायर पर राजी हो जाएं तो हम सीज फायर करवाने को तैयार हैं। ये वही इशू है जो मसला कश्मीर पर है कि जी दोनों फरीक तैयार हो जाएं उनको। और नेतन्याहू तो ओपनली कह रहा है कि हम किसी सूरत में सीज फायर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियरली इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल को असला दे रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, सीज फायर वो होने नहीं दे रहे। अब ये जो मीडिया वाला ड्रामा है इसमें ये देखें, जी टारगेट अल जजीरा था, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। एपी का वहाँ पर छोटा सा एक दफ्तर है, एपी अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है। एपी को जानबूझ के टारगेट किया गया कि ये बताया जाए कि देखिए जी हमने अगर अल जजीरा को किया तो एपी को भी साथ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने खाली टारगेट अल जजीरा को किया है, हालांकि सिर्फ अल जजीरा को टारगेट किया गया। एपी जो थी, एपी को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको बराबर किया गया। फ्रांस जो है, फ्रांस चाहता है, जर्मनी चाहता है, बरतानिया चाहता है
तो यूएनओ में रेजोल्यूशन लेके आए क्लियरली कि ना सीज फायर किया जाए फौरी तौर पर। सर और रेजोल्यूशन लाते हैं तो वो उसको वीटो कर देता है अमेरिका। हाँ, अब जनरल असेंबली में जो हो रहा है 20 को, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें तो 200 ममालिक हैं तकरीबन। अब पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। उसमें वीटो नहीं हो सकता। अब उसमें जो बात होगी सब के सामने होगी। और 1973 अगर मैं वापस जाऊं, मैं माजी के मज़ारों की कब्रें खोदनी शुरू करूं, तो मुझे एक यूनाइटेड नेशन नज़र आती है मुसलमानों की, जो बाकायदा अमेरिका के ख़िलाफ़ इक़दाम करती है, एम्बार्गो लगाती है, ऑयल एम्बार्गो लगाती है, अमेरिका से ताल्लुक़ात मुनक़ता करती है। लेकिन उसके बाद वो जो लीडरशिप थी पूरी की पूरी, उसको जिस तरह एलिमिनेट किया गया, जिस तरह उसका ख़ात्मा हुआ, उसके बाद से ही हुक्मरान डर गए। उम्मत मुस्लिमा अब क्या दोबारा मुत्तहिद हो पाएगी? मेरा ख्याल है नहीं, ये सब लफाजी है। और जो हम कहते हैं ना कि मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत मुस्लिमा, मिल्लत एक जिस्म, और बस ये अब लफ्ज़ रहे हैं, ये खाली खूली लफ्ज़ हैं। इनका अब ढोल पीटते रहते हैं, मुस्तक़िल बजाते रहते हैं, है नहीं ये, इनका वजूद नहीं है। अब देखें ना, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, हम एक ज़माने में स्कूल जाया करते थे तो हम 4 दोस्त इकट्ठे जाते थे और एक दोस्त एक दूसरे का इंतज़ार करता था। बिल्कुल वही हो रहा है, तुर्की जाके बैठ गए, इंतज़ार कर रहे हैं फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा का। भाई वो नहीं आने देगा उनको, इसराइल निकलने नहीं देगा गज़ा से उनको। वो अगर निकलने दिया तो बहुत देर में निकलने देगा। तो भाई आप सीधे सीधे न्यूयॉर्क चले आते, वहाँ लॉबिंग करते आप, हम तो साथ जाएंगे, एक क्लास में बैठेंगे, एक सीट पे बैठेंगे। बचपना हो रहा है ये। OIC की करारदाद देख लीजिएगा आप, जो आपने परसों बहुत धूम धड़के से हमने पॉडकास्ट भी की थी। कौमी असम्बली की करारदाद देख लीजिए, क्या है इसके अंदर? बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजम्मत करते हैं, ये नाकाबिल कबूल है हमारे लिए। हम इसके बाद, हम के बाद सन्नाटा है, खामोशी है। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी मर्जी इसराइल की है, वो जो चाहे करे। इसराइल उस वक्त जंग रोकेगा जब अपने मकासद हासिल कर लेगा, और ये अमरीकी कोशिश है। 3 बार वो रेजोल्यूशन डेफर करा चुका है। एक मुखालफत अगर हो जाए तो रेजोल्यूशन पुट नहीं करते सलामती कौंसिल में, 3 बार करा चुका है। जब तक उसके मकासद हासिल ना हो जाएं, गज़ा में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना कर दे, वो एक नस्ल का और खात्मा ना कर दे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा, फिर सीज़फायर हो जाएगा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त तुर्की में बैठे हैं। टर्की के तो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पुराने हैं। क्या इस सारे के बाद टर्की ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? क्या उन्होंने इसराइल के सफ़ीर को निकाल दिया है कि आप बहुत जुल्म कर रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं रखते तल्लुकात, आप चले जाएं? तैयब एर्दोगान भी लफाजी कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि और एक कुर्दों के लिए तो उन्होंने फ़ौरन जंग शुरू कर ली थी। मेरा मतलब है यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। हम बेशक जाके तुर्की बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, अरब में नहीं बिठाते तो हम तो उधर ही बैठ जाते हैं और उनके साथ न्यूयॉर्क चले जाएंगे। मुझे तो तुर्की भी लफाजी से ज़्यादा क्या नज़र आता है, मलेशिया इंडोनेशिया लफाजी से ज़्यादा क्या नज़र आता है? इन सबके टर्की के साथ ताल्लुकात हैं, मोरक्को के, सबके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। अरबों ने तो अब बनाए हैं ना जाके 6 महीने पहले। इन सब के तो साल से इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है और इनके इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं।